हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ काफ़ी दिनों बाद। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए ये जानने के लिए कि आखिरकार रजनीश वत्स हैं कौन, क्या करते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं लोग मेरे बारे में। तो आज का मेरा कोई विशेष कोई टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ मैं अपनी बात करूँगा, सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा, मैं कौन हूँ। आज मुझे आप सभी को मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मुझे जानने की। मेरा अगर मैं बात करूं बचपन से, तो मैं शुरुआत करूंगा अपने चाइल्डहुड से। मेरे फादर मिस्टर जीडी शर्मा जामिया यूनिवर्सिटी में थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और मेरी मदर हाउसवाइफ थी शकुंतला शर्मा जी। आज दोनों ही अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हैं, दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्टिंग से 8th स्टैंडर्ड तक हुई गवर्नमेंट स्कूल में। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और 8वीं तक यकीन मानिए तो 8वीं तक हमने अंग्रेज़ी भी ढंग से नहीं पढ़ी थी। 8th स्टैंडर्ड के बाद मैं शिफ्ट हुआ जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। फादर मुझे वहाँ लेकर गए, एंड दैट वाज टोटली एंटायरली इन इंग्लिश। एवरी सब्जेक्ट वाज इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और वहाँ जाकर मैंने 9th से 12th तक की स्टडी की। और चूँकि एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, वो अगर किसी अचानक किसी पब्लिक स्कूल जैसे माहौल में आ जाए, या जहाँ पर मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हो, तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं वहाँ पर फेल भी हुआ। और 12th स्टैंडर्ड करने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन जामिया कॉलेज में ही ली। मैंने ग्रेजुएशन की बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क। जी हाँ, ये एक सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एक कोर्स है ग्रेजुएशन में जी, वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद जर्मन लैंग्वेज का एक कोर्स किया, वहीं से ही जामिया यूनिवर्सिटी से ही एमए इंग्लिश भी किया। और ये सब करने में मुझे कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी आए। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर सुल्तान मूवी जो भी सलमान खान साहब की रिलीज़ हुई, उसका एक सीन याद आ रहा है। उसके फादर उसको कहते हैं कि बेटा, हरियाणवी लैंग्वेज में, बेटा अगर कभी कभी इज्जत कमाने की खातिर कुछ बेइज्जती भी करानी ज़रूरी हो ऐसे। सो यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद है BSW में जब मैं जामिया यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरी एक टीचर थी, आई डोंट वांट टू नेम हर। उन्होंने मुझे एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस में, मेरी इंग्लिश क्योंकि बहुत पुअर थी, बहुत मुझे इंसल्ट किया, काफ़ी हद इंसल्ट किया। और मैं उस बात का शुक्रगुजार हूँ आज उन मैडम का कि आज उनकी वजह से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और उस वक्त मैं घर आकर बहुत रोया। मम्मी ने मुझे एक ग्रामर की बुक ला के दी, और फादर ने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस की उस वक्त। व्हाट ही सेड मुझे अभी भी याद है। आज उन बातों को 25-30 साल हो गए हैं। उन्होंने मुझे कहा, बेटा यू मस्ट बी ग्रीडी टूवर्ड्स न्यू वर्ड्स, यानी हर नए शब्द के लिए, वोकैबुलरी के लिए आप हमेशा टेम्पटेड रहिए। और उसी दिन से फादर ने जो मुझे सीख दी कि आई एम लर्निंग वन सिंगल वर्ड एवरी डे। हर एक नया दिन मेरा एक नया वर्ड मैं अंग्रेज़ी का सीखता हूँ। और आज वही मिडिल क्लास का वो बच्चा जो कि फेल भी हुआ, और आज मैं 20 साल से दोस्तों अंग्रेज़ी भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ग्रामर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ आज भी। तो ये एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ। मदर ने जो वो मुझे बुक दी, फादर ने जो मुझे वो सीख दी, उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, काफिले ही एक दिन उनके पीछे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आदमी अकेला चलता है तो उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, और यही मेरी लाइफ में भी हुआ। अब मैं बात करूँगा अपनी फैमिली के बारे में। दोस्तों, मेरी शादी हुई 1996 में। आई गॉट मैरिड विद पूनम। पूनम मेरी एक बहुत बड़ी मोटिवेटर भी रही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हमेशा उनका, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, कुछ मैजिकल वर्ड्स की भी बात मैंने की थी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, कहती हैं आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। और वाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी हैं, मेरे साथ राइड भी करती हैं। बहुत लंबे लंबे हम अपनी बाइक पर राइड करते हैं। और हमारी एनजीओ में, जो हम लोगों ने एनजीओ बनाई है, मैं अभी आगे जिक्र करूँगा, उसमें वो ट्रस्टी भी हैं। कुछ विमेन ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं पूनम उनको देखती है।
मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा ट्विंस हैं। जी हाँ, ट्विंस हैं, एक मेल और एक फीमेल, सिद्धार्थ एंड सुरभि। और कभी मैं आपकी ज़रूर मुलाकात कराऊंगा। जो मेरी ये शूटिंग कर रहे हैं मेरा बेटा ही कर रहा है। दोनों बच्चे बहुत लवेबल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम पेरेंट्स की, और LLB कर रहे हैं 3rd ईयर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल का माहौल मैं देख रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अगर हॉबीज़ की मैं बात करूँ तो हॉबीज़ को अपनी लाइफ में मैं प्रायोरिटीज़ पर रखता हूँ। मेरी हॉबीज़ है सिंगिंग, मैं गाने गाता हूँ, राइडिंग, बाइक राइड करता हूँ, बहुत लंबी लंबी बाइक राइड्स करते हैं हम लोग, ट्रैवलिंग करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ बहुत जगह, और दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि आजकल हम मुस्कुराते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आजकल हम मुस्कुराते नहीं हैं, पर दोस्तों के साथ कहका लगाने की बात ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, दोस्त एक ऐसा साथी होता है जिसके साथ आप खुलकर बात करते हैं, आपको आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स की, कि इस लाइफ में मैंने क्या अचीव किया। वो 1990 में मुझे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी ने प्रेसिडेंट अवार्ड दिया था। बेस्ट जूनियर सोशल वर्कर ऑफ दिल्ली, क्योंकि मैंने 5 मिसिंग बच्चों को रिस्टोर किया था। उन बच्चों को, खोए हुए बच्चों को, 5 बच्चों को मैंने उनके पेरेंट्स से मिलाया था। इस वजह से मुझे ये अवार्ड मिला था। जब मैं एक जॉब कर रहा था तो उस दौरान स्कूल में मैं एक काउंसलर था, सोशल वर्कर था, देव समाज मॉडर्न स्कूल में। तो मैंने DSLP में, दिल्ली स्कूल लिटरेसी प्रोजेक्ट के अंडर एक तिहाड़ प्रिजन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लिटरेसी प्रोजेक्ट, जिसमें हम वहाँ के प्रिजनर्स को, स्कूल के बच्चों को ले जाकर लिटरेसी क्लासेस में उनको वहाँ लिटरेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट रही। जब मैं NGO चला रहा था तो उस ज़माने में 2005 में पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जी हाँ दोस्तों, IMF के चीफ और वर्ल्ड बैंक की टीम, IMF की टीम और वर्ल्ड बैंक की टीम, मिस्टर रॉड्रिगो डी रातो, जो उसके चीफ थे, हेड थे, वो अपनी टीम के साथ इंडिया आए और उन्होंने आउट ऑफ 180 NGO, आवर NGO सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट वॉज सिलेक्टेड। और हमारे यहाँ उन्होंने, हम क्योंकि उस ज़माने में लाइफ के जो स्लम के बच्चे थे, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, उनको हम पढ़ाते थे। 1600 बच्चे थे हमारे पास। तो हमारे स्कूलों को विजिट किया और हम लोग उस वक्त फर्स्ट आए थे दिल्ली में। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट रही। उसी दौरान 2005 के आसपास मुझे एक मौका मिला SCRT और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, मैं एक मास्टर ट्रेनर बना लाइफ स्किल एजुकेशन का। और तब से 2005 से लेके आज तक मैं लाइफ स्किल की ट्रेनिंग टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कॉप्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को और मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टाफ को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और NGO स्टाफ को। लाइफ सभी जीते हैं, लेकिन उस लाइफ को किस तरीके से जिया जाए वो हमारा करिकुलम है, जिसको हम हैप्पीनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। और लाइफ स्किल एजुकेशन का मैं मास्टर ट्रेनर रहा। 2019 में एक और अचीवमेंट हुई कि मैंने अपनी वाइफ पूनम के साथ लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट किया बाइक पर। और एक दिन में हमने करीब 600, 700, 800 किलोमीटर बाइक राइड की। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट रही। रोटरी क्लब का मैं पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, दिल्ली रिच का पास्ट प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुआ था। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर
2020 में हुई, इस लॉकडाउन के दौरान ये मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, रूबरू हो सकूं। और मेरे बेटे ने मुझे आइडिया दिया कि मैं अपना कोई यूट्यूब चैनल बना सकूं, और आज यही वजह है कि मैं आज आपके सामने हूं और बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और बहुत सारे इश्यूज़ पर आपसे बात की है। और ये सिलसिला दोस्तों रुकेगा नहीं, अब ये बढ़ता ही रहेगा। बहुत सारे इश्यूज़ अभी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी है। ये मेरी कुछ लाइफ की अचीवमेंट्स हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अपने काम की, प्रोफेशनल। जी, मेरी शुरुआत लाइफ की हुई कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स के साथ, पब्लिक स्कूल्स के साथ। मैं एज टीचर रहा, देव समाज मॉडर्न स्कूल रहा, उसमें डीएवी पब्लिक स्कूल रहा, और नजफगढ़ में एक स्कूल था राव मान सिंह पब्लिक स्कूल, जिसमें मैं इंग्लिश टीचर भी रहा। इन सभी स्कूलों से ही मुझे टीचिंग का एक शौक पैदा हुआ और आज तक मैं वो शौक बरकरार रख रहा हूँ। 1995 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट। ये मेरी एनजीओ का नाम है दोस्तों, जो 1995 से अभी तक हम लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं आगे, और जिसका उद्देश्य है कि जो अनसर्व्ड लोग हैं, वनरेबल हैं, हार्ड टू रीच हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल हालात में जीते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, उनके लिए काम करते हैं। अब उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के साथ काम कर रहे हैं, प्रिजनर्स के साथ काम करते हैं, स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं, और होमलेस जो दिल्ली के होमलेस लोग हैं उनके साथ काम। तो जितने भी ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम करते हैं, तो ये सभी ग्रुप्स वनरेबल हैं, हार्ड टू रीच हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, इनके साथ हम काम करते हैं। और ज़्यादातर तब से लेके आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए, उसमें 80% 85% आई मस्ट से, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। उसमें से रेस्ट 20% और 15% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कह सकते हैं आप CSR के साथ, या हमारे पास FCRA है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में हम रजिस्टर्ड हैं होम मिनिस्ट्री के साथ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हम फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। स्टाफ तकरीबन हमारा 65 to 70 का एवरेज रहता है हर साल, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी कभी 80 भी पहुंच जाता है। ये हमारा स्टाफ है, और 4 स्टेट्स में दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली में, पंजाब में कपूरथला में, उत्तर प्रदेश में मथुरा साइड में, और हरियाणा में गुड़गांव में, यानी गुरुग्राम में। ये 4 स्टेट्स में फ़िलहाल हम अभी काम कर रहे हैं, और ये सिलसिला अभी और आगे बढ़ रहा है। जितने भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया, वनरेबल ग्रुप्स के साथ। फ्रेंड्स, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे काम को, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। TI एक प्रोजेक्ट का नाम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, NACO के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ पिछले 10 सालों से। इस प्रोजेक्ट में हम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स और फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, और पर्पस है उनको HIV से प्रिवेंट करना। ये दोनों ही मेजर सोर्स हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर जो लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, और फीमेल सेक्स वर्कर्स, दोनों ही वनरेबल ग्रुप्स हैं और HIV रिसीव इजीली कर पाते हैं, इसलिए उनको हम HIV से प्रिवेंट करते हैं। ये हमारा काम है, ये हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, और पंजाब में कपूरथला में भी हमारा सेम प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स और फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं। दिल्ली में सिर्फ हम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के साथ काम कर रहे हैं। विमेन की बात करें तो हम काम करते हैं हमारे पास मोबाइल हेल्पलाइन थी, जो MHL जिसे कहते हैं 181, जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा इस पर काम करते थे। एक CIC प्रोजेक्ट था जो हम काम करते थे, जिसमें रेप सर्वाइवर्स, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमने काम किया है, जिसमें हमें पुलिस स्टेशंस के द्वारा कॉल्स आती थी, और 24/7 ये दोनों प्रोजेक्ट CIC क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर और मोबाइल हेल्पलाइन 181, इस पर हम औरतों के साथ काम करते हैं, महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जिनको सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। अभी बच्चों के साथ अगर हम कहें तो स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन, आपने देखा होगा बहुत सारे चाइल्ड लेबर बच्चे हैं, बहुत सारे जो काम करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली रैट पिकर्स जो बच्चे हैं, जो कबाड़ बीनते हैं, जो कूड़ा चुनते हैं, ये बच्चे बड़े वनरेबल होते हैं, उनके साथ भी काम किया हमने, और इन बच्चों का रिहेबिलिटेशन हम करते हैं।
क्योंकि ये स्निफिंग भी करते हैं, कुछ आपने देखा हो, कुछ सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं, सूंघते हैं, नशे के आदी होते हैं, उन बच्चों के साथ भी काम किया। मिसिंग और एब्सकॉन्डिंग बच्चों के साथ काम किया हमने। जो बच्चे कुछ छोटे मोटे पेटी थेफ्ट्स या क्राइम करते हैं, उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं स्लम्स में या रिसेटलमेंट कॉलोनी में, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम उनको क्लासेस देते हैं, फिर उनको मेन स्ट्रीम कराते हैं, हम उनको स्कूलों में दाखिला भी दिलाते हैं। ये भी हमारा काम है। और मोदी जी का जो मिशन है डिजिटल इंडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है NDLM, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसमें हम 16 से 60 साल के लोगों को जो कि डिजिटली ट्रेन नहीं है, जिनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में नहीं पता है, उनको हम कंप्यूटर क्लासेस देते हैं और 20 आवर्स का ये कोर्स होता है। सो दोस्तों, यही है मेरी ज़िंदगी, यही है मेरी अपनी लाइफ, फुल ऑफ मस्ती, खुशी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है। भगवान को रोज़ थैंक्स करता हूँ। हम लोग पूरे दिन में छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन भगवान को शायद थैंक्स कहना भूल जाते हैं। तो मेरा अपना ये उसूल है कि मैं भगवान को रोज़ थैंक्स बोलता हूँ। शौक को ज़िंदा रखता हूँ। मैंने जैसा पहले भी कहा कि शौक मेरी सबसे प्रायोरिटी पर रहते हैं। शौक को ज़िंदा रखता हूँ। हर एज ग्रुप, हर सेक्स, हर ग्रुप के साथ एडजस्ट हो जाता हूँ और खुश रहता हूँ। ये मेरी अपनी लाइफ की एक स्टाइल है। लोगों को हमेशा हेल्प करता हूँ, उनको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस बात पर बहुत ध्यान देता हूँ। और यही वजह है कि हर पल, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं लर्नर बनकर ज़िंदगी जीता हूँ, ताकि कुछ सीख सकूँ। अगर मैं कुछ सीखूंगा तभी मैं इस सोसाइटी को वापस रिटर्न कुछ कर पाऊंगा। दोस्तों, लाइफ में सुख और दुख, दीज 2 एस्पेक्ट्स आर एवरीवेयर। सो मैंने भी बहुत तकलीफ़ें सही हैं, बहुत दुख सहे हैं, यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में। लेकिन इन सभी दुख तकलीफ, जो भी क्राइसिस आए, जो भी चैलेंजेस आए, इन सबको मैंने अपना समझा और उनके साथ चलते हुए आज यहाँ तक की अचीवमेंट्स मैंने हासिल की दोस्तों। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि कभी लाइफ में गिव अप मत कीजिए। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है। इसके हर एक मोमेंट को, हर पल को अच्छे से हमने जीना है। एंड अबव एंड ऑल, आई लाइक माई सेल्फ वेरी मच, आई लव माई सेल्फ वेरी मच। और ये मैं आपसे भी कहूँगा, आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को लव करना सीखिए। मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी। और चलो आज इस ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा पर कुछ छोटी सी मैं आपसे बात करता हूँ कि चलो आज कुछ यूँ करते हैं, एक उसूल बनाते हैं, कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ रहना है और खुश रहना है। जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले उस आदमी को खुश रखिए जिसको आप आईने में रोज़ देखते हैं। इसलिए मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, तभी दूसरों को भी खुश देखना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यही है रजनीश वत्स और उनकी ज़िंदगी। थैंक यू वेरी मच।